एक भौतिक राशि यस 3 मापित राशियां ABC से निम्न प्रकार संबंधित हैं। यस बराबर 1/3 गुणे B/2/C। ABC की मापों में क्रमशः 1%, 2%, 3% की त्रुटियां हैं। यस के मान में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको दिया गया है यस का मान 17 नंबर देखेंगे। सबसे पहले 17 नंबर दिया गया यस बराबर दिया गया है AQ इंटू B² बटे C। यस के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। यस के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। हाँ, यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AQ B² C घाते होगी, यहाँ C घात -1 कर देंगे। यस के मान में भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा डेल्टा S बटे S बराबर 3 डेल्टा A बटे A प्लस 2 डेल्टा B बटे B। -1 नहीं लिखा जाता है, -1 नहीं लिख दीजिए, -1 डेल्टा C बटे C। यहाँ -1 लिख दे, ये -1 गुणा डेल्टा C बटे C ही आएगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं डेल्टा S बटे S 3 डेल्टा A बटे A धन 2 डेल्टा B बटे B माइनस डेल्टा C बटे C। यस के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। यस के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। अधिकतम के लिए जहां पर ऋण है वहां धन कर देंगे, यहाँ पर ऋण है यहाँ धन कर देंगे, बाकी धन वैसे रहेगा। तो डेल्टा S बटे S मैक्सिमम 3 डेल्टा A बटे A धन 2 डेल्टा B बटे B धन डेल्टा C बटे C। यहाँ ऋण का धन कर दिया गया। अब हम यस के मान में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करेंगे। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने में 100 से गुणा हो जाएगा। तो यस के मान में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि डेल्टा S बटे S मैक्सिमम गुणे 100 3 डेल्टा A बटे A गुणे 100 धन 2 डेल्टा B धन 2 डेल्टा B बटे B गुणे 100 धन डेल्टा C बटे C गुणे 100 ऊपर लिख दे रहे हैं। डेल्टा C बटे C गुणे 100। तो यहाँ हमको दिया गया है, देखिए प्रश्न में डेल्टा A बटे A गुणे 100 का मान दिया गया 1%। डेल्टा A गुणे 100 इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान 1% दिया गया है। डेल्टा B गुणे 100 बटे डेल्टा B बटे B गुणे 100 का मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया 2% और डेल्टा C बटे C गुणे 100 का मान 3% दिया गया। फिर देख लीजिए प्रश्न में दिया गया है प्रतिशत मान डेल्टा A बटे A गुणे 100 का मान 1%, डेल्टा B
बटे बी गुणे 100 का मान 2%, डेल्टा सी बटे सी का मान 100। इन मानों को रख दीजिए। 3 गुणे क्या हो जाएगा 1%, 3 गुणे 1% धान 2 गुणे 2% धान 3%। गुणा क्या हो जाएगा 3 एकन्ने 3%, 2 दूनी 4% धन 3%। जोड़िएगा तो 4 3 7 3 10% आ गया। उत्तर हमारा हो जाएगा इसका कितना 10%। 18 नंबर देखिए, प्रश्न 18 अंक की प्रश्न 18। एक भौतिक राशि यस बराबर 1 स्क्वायर बी क्यू अपान सी अंडर रूट डी, यस बराबर 1 घात 2 बी घात 3 बटे सी अंडर रूट डी में ए बी सी के मान में प्रतिशत त्रुटियां 4%, 2%, 3%, 1% है क्रम से। यस के मान में अधिकतम त्रुटि प्रतिशत कह दीजिए। यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो फार्मूला दिया गया है हमारा यस बराबर ए घात 2 बी घात 3 बटे क्या सी अंडर रूट डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या यस बराबर ए घात 2 बी घात 3 सी घात ए लिख सकते हैं, अंडर रूट डी को 1/2 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यस बराबर 1 घात 2 बी घात 3 सी घात -1 डी घात -2। ऊपर जाएंगे तो ऋण हो जाएंगे, 1 का -1 हो जाएगा, 1/2 का -2 हो जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे चिन्ह बदल जाएंगे, हर में है तो चिन्ह वही है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे यस के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा एस बटे एस बराबर होगा 2 आएगा आ जाएगा डेल्टा ए बटे ए, जो इंटू है स्थान पर वहां प्लस हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, डेल्टा बी बटे बी -1 लिखा नहीं जाता है, -1 नहीं लिखा, डेल्टा सी बटे सी हो जाएगा, -1/2 डेल्टा डी बटे डी होगा। यस के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, यस के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। तो अधिकतम के लिए करते क्या है, जहां पर माइनस है वहां प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो डेल्टा एस बटे एस मैक्सिमम 2 डेल्टा ए बटे धन 3 डेल्टा बी बटे बी धन डेल्टा सी बटे सी धन 1/2 डेल्टा डी बटे डी। ठीक, अब फिर लिखेंगे यस के मान में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, उसके लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। फिर सुन लीजिए, यस के मान में अधिकतम भिन्नात्मक जब प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे तो प्रतिशत के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। यस के मान में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एस बटे एस मैक्सिमम गुणे 100 2 डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, इसको ब्रैकेट में कर देना है, धन 3
डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 धन डेल्टा सी बटे सी गुणे 100। जगह न होने के कारण नीचे लिख दे रहे हैं धन 1/2 डेल्टा डी बटे डी गुणे 100। देखिए प्रश्न में डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 का मान दिया गया है 4%। तो हम रखेंगे बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4%। फिर देखिए क्रमशः लिखा गया है डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 का मान दिया है 2%। यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 2%। डेल्टा सी बटे सी गुणे 100 का मान 3% दिया है, तो यहाँ लिख देंगे केवल 3%। और लास्ट में दिया है डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 का मान 1%। धन 1/2 गुणे 1%। तो गुणा करेंगे 4 दूनी 8 आएगा 8%। 3 दूनी 6%। 3% रहेगा ही। देखिए 1 का 1 तो यहाँ हो जाएगा 1/2%। चलिए जोड़िए 8 6 14 3 17 8 6 3 17% हुआ। धन 1 में 2 से भाग देंगे 0.5%। दोनों जोड़ देंगे 17.5%। ये उत्तर रहा। उत्तर बराबर 17.5%। 19 नंबर देखिए प्रश्न। उन्नीस में है एक विद्यार्थी 3 भौतिक राशियां ABC का माप कर सूत्र क्या लगाता है S बराबर A20 बटे C3 द्वारा भौतिक राशि S का मान ज्ञात करता है। यदि ABC के मान में क्रमशः 1%, 2%, 3% त्रुटियां हों तो S के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो फार्मूला हमारा दिया गया है S बराबर A/2 बटे C3 या S बराबर A/2 C3। ये C घात धन में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा C -, धन का ऋण हो जाता है। अब लिखेंगे S के मान में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा S बटे S डेल्टा A बटे A गुणा का प्लस हो जाता है 2 आगे आएगा डेल्टा B बटे B -3 डेल्टा C बटे C। फिर लिखेंगे S के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि अधिकतम ले बता चुके हैं बार बार कि मैक्सिमम लिखेंगे और जहां पर ऋण रहेगा वहां पर धन कर देंगे। डेल्टा A बटा A धन 2 डेल्टा B बटा B धन 3 डेल्टा C बटा C। अब प्रतिशत त्रुटि के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे S के मान में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। डेल्टा S बटे S
मैक्सिमम गुणे 100 डेल्टा ए बटा ए गुणे 100 धन 2 ब्रैकेट में डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 धन 3 क्या होगा डेल्टा सी बटे सी गुणे 100, इसको ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसमें क्रमशः लिखा गया है कि डेल्टा ए बटे ए का मान कितना है, क्रमशः लिखा गया है 1%, तो बराबर 1% लिख दीजिए। धन 2 डेल्टा बी बटे बी का क्रमशः लिखा गया है 2% है, 2 गुणे 2%। धन 3 डेल्टा सी बटे सी का मान दिया गया है 3%, 3 गुणे 3%, 1%, 2 दूना 4, 2%, 3 त्रिका 9, 3%, 9 4 13 1 14, कितना आएगा 14%। उत्तर कितना हुआ इसका, उत्तर बराबर 14% है, कितना 14% उत्तर। एक पदार्थ का घनत्व 8.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि प्रयोग द्वारा 8.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आता है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए, जो घनत्व दिया गया है उसका क्या है, प्रमाणिक मान है। प्रमाणिक मतलब इतना होता है, 8.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है पदार्थ घनत्व। लेकिन जब प्रैक्टिकल के आधार पर देखा गया, प्रयोग करके देखा गया, तो 8.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, प्रायोगिक प्रतिशत। प्रतिशत त्रुटि बराबर आपने कितना गलती किया, तो फार्मूला क्या होता है, त्रुटि बटे सही मान उसका गुणे 100 है। ऐसे भी लिखा, मतलब प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान ऋण प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान। प्रमाणिक मान का मतलब हो जो इसका सही सही मान होता है एग्जैक्ट, वो प्रमाणिक मान है। इसमें जो ज्यादा रहेगा कम को घटा देंगे, इसलिए यहाँ बेव सब लिखते हैं। प्रतिशत त्रुटि के लिए सूत्र होगा, सवाल नंबर 20 है। 20 में देखिए, प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान। प्रमाणिक मतलब जिसका सही सही होता है, ब्रैकेट के अंदर प्रमाणिक मान, प्रमाणिक मान ऋण प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान बटे प्रमाणिक मान, प्रमाणिक मान गुणे 100 होगा। प्रमाणिक मान मतलब सही से कितना मान इसका है, 8.4। प्रायोगिक मान कितना है, प्रयोग का 8.7। मार्ट के अंदर लिखा गया है, मार्ट के अंदर बेकर ने माड है। इसका अर्थ है कि ऋण में आएगा तब भी धन में लिखेंगे। 8.4 ऋण प्रायोगिक मान कितना है, 8.7 बटे प्रमाणिक मान 8.4 गुणे 100। ठीक है, तो बड़ा कौन है, 8.7 है। 8.7 में 8.4 कितना आएगा, -0.3 आएगा। कितना आएगा, माइनस। लेकिन यहाँ मार्ट लगा है, मार्ट मतलब धन में आएगा तब भी धन लिखेंगे, और ऋण में आएगा तो उसको धन लिखेंगे। ये हो जाएगा मार्ट के अंदर, यहाँ भी मार्ट है, मार्ट के अंदर 0.3 माइनस में, क्योंकि ज्यादा है कम है तो ऋण वाला ज्यादा, ऋण में उत्तर आएगा। 8 में 8 के 0 होगा, 7 में 4 के 3 ऋण में, बटे 8.4 मार्ट के अंदर गुणे 100।
क्योंकि मॉड में इसको धन लिखेंगे 0.3 बटे 8.4 गुणे 100। देखिए एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 3.0 बटे 84.0 गुणे 100 बराबर हो जाए, काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर कटेगा 3 एकन्ने 3, 7 21, ये हो जाएगा 25/7। 25 में 7 से भाग देंगे तो आएगा 3.57। कितना आएगा? 3.57। हमको निकटतम मान लेना है एक अंक, तो 5 से अधिक बढ़ जाएगा तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 6%। उत्तर आपका रहा 3.6%। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है ब्रैकेट में, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6724। फिर देखिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है 1.672649 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.67494 गुणे 10⁻⁻27 के द्रव्यमान के अंतर क्या कर रहा है? के द्रव्यमानों के अंतर में सार्थक अंकों की गणना कीजिए। कितने सार्थक अंक होंगे ये हमको निकालना है। ठीक है, सार्थक अंकों में, तो सार्थक अंक में ध्यान दीजिएगा, जो घात होता है वो नहीं गिना जाता है। घात को सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, बाईं तरफ के जीरो को भी नहीं गिनेंगे। अंक के दाहिनी तरफ को जीरो को गिनेंगे, बाईं तरफ के जीरो को नहीं। तो द्रव्यमानों का अंतर बराबर द्रव्यमानों का अंतर निकालना है। द्रव्यमानों का अंतर, अंतर माने घटाना, बराबर किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान ऋण न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है 1.674 1.674 954 1.674 954 माइनस न्यूट्रॉन का 1.672। यहाँ घात भूल गए, गुणे घात कितनी है? 10⁻⁻27। यहाँ इसके आगे होना चाहिए गुणे में, माइनस 1.672 दो के बाद 649 ले लीजिए 1.672 649 गुणे 10⁻⁻27। इसमें कॉमन ले लीजिए 1.674 माइनस 1.672 649 कॉमन ले रहे हैं 10⁻⁻27। चलिए तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.674 में घटा रहे हैं 1.672 649, घटाने पर आता है 0.002305 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम।
ठीक है, इतना आया। सार्थक अंक में ध्यान दीजिए घात नहीं लिया जाता है, न गिनती के बाईं तरफ के जीरो लिखे जाते हैं, दाईं तरफ के जीरो नहीं लिखे जाते। हमको सार्थक एक 27 10 घाते -27 जो है सार्थक में नहीं लिखा जाए। कई अंक हैं? एक जीरो नहीं, 1 2 3 4 सार्थक। कितने सार्थक हैं? 4 सार्थक हैं। तो द्रव्यमान के अंतर में सार्थक अंकों की संख्या फिर देखिए 1 2 3 4, न एक गिना जाएगा न जीरो गिना। द्रव्य मानों के अंतर ने सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या बराबर 4। फिर देख लीजिए 1 2 3 4, 4 सार्थक। 21 नंबर क्वेश्चन था, नंबर नहीं डाला गया है, अब डाल दें बस। 21 नंबर क्वेश्चन था। एक घन के प्रत्येक भुजा की माप 6.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन के संपूर्ण पृष्ठ व आयतन की गणना कीजिए। उचित सार्थक अंकों में सुन लीजिए नियम इसका। गुणा में हो जो होता है टोटल सार्थक लिखा जाता है। जितना हमारे भुजा में सार्थक होगा उतना हमारे गुणा में होना चाहिए। भुजा में कई सार्थक है? 6.203। तो शुरू से गिनिए तो 4 सार्थक है, 6.203। तो भुजा की ना सवाल नंबर 22 है। भुजा कितनी दी गई है? भुजा बराबर 6.203 इतना मीटर है। तो गुणा और भाग का एक नहीं होता है। जब हम गुणा करेंगे तो अपने अंक में शुरू से लेकर 1 2 3 4 अंक रखें। फिर सुन लीजिए, शुरू से 4 अंक लिखेंगे, बाकी हम काट देंगे। ये गुणा और भाग का नियम है। टोटल फिर देखिए 1 2 3 4 अंक, शुरू से 4 अंक लिखें। पहला क्वेश्चन क्या है? रोमन 1 पहला पूछ क्या रहा है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का घात 2। 6 भुजा कितनी है? गुणे 6.203 का वर्ग बराबर 6 गुणे 6.203 गुणे 6.203। तो 6 का गुणा 6.203 गुणा 6.203 से गुणा करेंगे तो गुणा हमारा आएगा कितना आएगा? आएगा 230.863 2 5 4। आप गुणा करेंगे तो इतना आएगा 230.863 2 5 4। क्षेत्रफल वर्ग में होता है, वर्ग मीटर होगा। अब कह रहा है उचित सार्थक अंकों में जो भुजा दी है शुरू से कई सार्थक? 4 सार्थक। हम अपने देखिए जो भुजा दी गई है कई अंक है? 1 2 3 4 सार्थक। 4 सार्थक अंक हैं। तो जब हमने गुणा में भी शुरू से कई सार्थक है? 1 2 3 4 सार्थक अंक रखेंगे। कितने? 4। इधर देखिए ये 4 अंक हमको रखना है। इसके बाद देखिए 6 है जो कि 5 से ज्यादा है। इन सबको काट देंगे तो सार्थक कितना होगा? 1 यहाँ बढ़ जाएगा, 8 का 9 हो जाएगा। अब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सार्थक अंकों में, सार्थक अंकों में
घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 230.9 वर्ग मीटर। यहाँ 6 कटा, यहाँ 9 बना। ये उत्तर रहा एक पार्ट का 230.9 वर्ग मीटर। दूसरा पार्ट है आयतन कह रहा है। दूसरा पार्ट घन का आयतन बराबर घन का आयतन भुजा का घात 3 होता है। भुजा कितनी है? भुजा बराबर 6.203 का घात 3, 3 बार गुणा होगा। 6.203 गुणे 6.203 गुणे 6.203, इनका गुणा करेंगे आएगा 238.674127 घन मीटर। अब देखिए जो आगे भुजा दी गई उसमें 3-4 सार्थक अंक हैं। 6203 भुजा है, 4 सार्थक अंक हैं, तो हम अपने गुणा में भी 4 1 2 3 4 रखेंगे। यहाँ देखिए 7 है, ये 7 काट करके यहाँ बढ़ जाए 5 से अधिक है 7, या 5 हो या 5 से अधिक हो तो इसको काट करके हमको चूंकि 1 2 3 4 अंकों तक रखना है, क्योंकि हमारी भुजा कई अंक है 1 2 3 4, तो इसको काट देंगे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सार्थक अंकों में घन का आयतन कितना हो जाएगा? बराबर 238.7 मात्रा क्या है? घन मीटर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, घन मीटर को आप लिख सकते हैं मीटर का घात 3। चाहे मीटर घात 3 लिखिए, चाहे घन मीटर लिखिए, दोनों बात है। ऐसे इसमें भी है वर्ग मीटर हम लिख दिए हैं, इसको ऐसे भी या वर्ग मीटर कर मीटर का घात 2, चाहे मीटर घात 2 लिखिए, चाहे वर्ग मीटर लिखिए, चाहे घन मीटर लिखिए या मीटर घात 3 लिखिए, दोनों सही है। तो उत्तर बराबर हमारा हो जाएगा 238.7 घन मीटर घात। ये आंसर है।